जय हिंद। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं वर्गमूल। वह भी वर्गमूल देखेंगे लेकिन भाग विधि से। यानी कि अक्सर हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन जो भाग विधि है ना तो कठिन होता है निकालना। तो हम लोग आज की क्लास में आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं, ओके। और हम मतलब भाग विधि से ना वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कैसे भाग विधि से हम वर्गमूल को निकालते हैं, ये सब एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे एग्जाम में सब ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम पूरा आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। देन बता दें हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 6 का 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का आप लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का 100। चलिए, यानी ये 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। बस 10 तक पता रहेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 6 से 76 है। तो हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये भाग विधि से इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देख लो, इसी को बोलते हैं भाग विधि। अब भाग विधि से हम निकालेंगे कि इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, हम इसको जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं। लेकिन जोड़ा किधर से, तो जोड़ा इधर से लगाएंगे। इधर से लगा दिए। अब इधर जितना अंक बच गया है ना, जितना भी जो भी वैल्यू बचा है, जो भी मान, यानी 6 बचा है ना, हम लोग ये देखेंगे जो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर है। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर है इसमें। तो एक बात सोचो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 6 है। 6 है। तो ये देखेंगे जो 6 है ना, किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। जो 6 है ये किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम कहेंगे ना भैया, ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो बताओ 3 का स्क्वायर ज्यादा हो गया तो हम 2 का स्क्वायर और लेंगे। मतलब जो 6 है भाई मेरे, ये 6 है, ये किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। देखो यहाँ कह सकते ना, 4 और 9 के बीच में क्या आएगा, 6 आता होगा। 4 और 9 के बीच में 6 आता है। तो क्या ये ज्यादा है तो कम वाले लेंगे, यानी 2 वाले लेंगे। तो इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे। ऐसा यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 और इसके नीचे भी 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, मतलब 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे। अब ऐसे करने पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये तुम्हारे 2 बचेगा। ये अब एक अंक नहीं उतारेंगे, भाग की तरह एक ही अंक नहीं उतारेंगे। ये जोड़ा में है ना, पेयर में है, इसको पेयर में उतारेंगे। ये तुम्हारा क्या होगा, इसको पेयर में ऐसे उतार दिए। अब ये दोनों के ऐड कर देंगे, 2 2 4 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर, अब इसमें भाग देना है हमें। यानी कि अब तुम सोचो यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखा जाए कि इंटू करने पर इतना मिलना चाहिए। और जो भी अंक रखने तो 2 बार रखनी है, तो 2 बार रखेंगे। तो एक मतलब इसके भी तरीका बताते हैं आपको, ट्रिक्स बताते हैं। लास्ट में कितना है, लास्ट में 6 है ना, लास्ट में 6 है। तो देखो किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 है, तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में और 6 के स्क्वायर के लास्ट में। तो दोनों को हम चेक करेंगे ना, 4 को रखकर 6 को, तो दोनों में से कोई एक आएगा। ज्यादा झमेला नहीं, लास्ट में जो रहेगा उसी को मान रख के चेक करेंगे। एक बार 4 को, एक बार 6 को, ये दोनों आने वाला है। तो 4 को रखेंगे, कितना आएगा, 4 को 16 का 6 कितना, 16 से 18 नहीं आएगा। 6 को यहाँ भी रखेंगे, 6 को यहाँ भी रखेंगे और 6 को यहाँ पर। अब इंटू करेंगे, सुनो, इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे, सुनो ध्यान से, इसमें इंटू करेंगे, इसमें तो कितना, 36 का कितना आएगा, 6 आएगा, हाथ में कितना लगा, 3। अब 6 3 24, 25 26 27। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लास्ट में सब तुम्हारा क्या, कैंसिल। अब कैंसिल हो गया, यही तुम्हारा वर्गमूल हो गया। यानी बताओ इसका वर्गमूल कितना, 26 होता है। 6 से 76 का वर्गमूल कितना है, 26 होता है। वैसे ही हम आगे क्वेश्चन ले ले, वैसे हम आगे क्वेश्चन यहाँ पर ले ले। क्या है तुम्हारा, कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे क्वेश्चन ले ले, 9 2 1 इतना है। तो इसको बनाने सबसे पहले क्या बोले, बनाना है दोस्त मेरे, सबसे पहले पेयर लगाओ, सबसे पहले जोड़ लगाओ। तो जोड़ा इधर से लगाएंगे और जोड़ा इधर से लगाएंगे, इधर से हो गया और इधर से हो गया। तो जोड़ा लग गया
तो जोड़ा में अब देखेंगे, जोड़ा के साथ देखेंगे, अब जोड़ा लग अब देखेंगे कितना है 92 है ना। तो हम इसमें हम देखेंगे किस किस स्क्वायर के बीच में 92 आता है, यानी कि जो 92 है, 92 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो कह सकते हैं भैया जो 92 है ना 9 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। जो 92 है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 10 वाला ज्यादा तो 9 को लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अब इसको इंटू करेंगे और कितना होगा 9 9 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81 ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और इसको साथ में उतार देंगे, पेयर में है तो पेयर में उतार देंगे और दोनों का यहाँ पर ऐड कर देंगे। आया, दोनों को ऐड करेंगे। अब आपसे पूछ रहे बताओ यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो 6 है यहाँ पर क्या रख के इंटू करेंगे इतना आएगा। तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुम या तो 4 रखोगे या तो 6 रखोगे, या तो 4 रखोगे या तो 6 रखो। क्यों, लास्ट में जो भी आएगा यहाँ पर जो भी इकाई अंक रहेगा उसी मतलब जिसके इकाई अंक पर 6 है उसी को रकम चेक करेंगे। या तो चेक करने के लिए भैया या तुम 6 रखना चाहेंगे या 4। चलो हम यहाँ पर 4 रख कर देखते हैं। 4 यहाँ भी 4 कितना होगा 16 का 6, 32 33 का 3, या 4 1 5 नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है तो 6 रख कर देखते हैं। 36 का तुम्हारा 6 होगा और अच्छा का 48 49 50 51 का 1 होगा और 6 यही, यानी कि हम 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 और इंटू करने वाले हैं। 36 का 6 48 49 50 51 के हाथ में 5 और 6 और 5 कितना होता है 11। ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब ये तुम्हारा कैंसिल हो गया तो बताओ 92 16 का वर्गमूल क्या होता है 96। 92 16 का वर्गमूल क्या होता है 96 होता है। क्या आ रही समझ में? समझ में आ रहा तो भाई लाइक करो, समझ में आ रहा तो भाई लाइक करो और चैनल में सब्सक्राइब करो भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका है 33 है 64 है। इसको उसी तरह बनाएंगे, इसको उसी तरह हम लोग बनाएंगे। यानी सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम पेयर में जोड़ लगाएंगे, यानी पेयर लगा दिए, ऐसे कर दे भाई मेरे, ऐसे बहुत सिंपल है। आप देखेंगे लग गया कितना है 33 है, कितना है 33 है भाई मेरे। अब जो 33 आया देखेंगे, जो 33 आया भाई मेरे किस किस स्क्वायर के बीच में 33 आया है, किस किस स्क्वायर के बीच में? तो बाबू मेरे बोल रहा है कि 5 के स्क्वायर और 6 के बीच में। तो किसको यहाँ पर लेंगे 5 या 6 को, 5 को लेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर ज्यादा हो गया। तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे। इसको इंटू करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 5 5 10 हो गया। ओके, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ओके, और दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या घटाएंगे, इसमें से हर से लेंगे 13 हो गया। अब 13 के यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 8 बचा, ये कैंसिल हो गया, इसको साथ में उतार देंगे। ओके, इन जो पेयर में इसको हमने क्या उतार दिया। अब यहाँ पर लास्ट में 4 है, लास्ट में तुम्हारा 4 है। या तो यहाँ भैया आप 2 रखकर इंटू कीजिए, 2 रखकर इंटू कीजिए, या तो आप 8 रख इंटू कीजिए। यानी आप यहाँ पर 2 रखकर इंटू कीजिए या तो 8 रख इंटू कीजिए, दोनों वैल्यू देखो मिलता ही नहीं। यहाँ पर क्या रख के इंटू देखो भाई मेरे, अगर 2 रख के इंटू को कभी नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। 8 को रख कर इंटू करेंगे 64 का 4 होगा। यस भाई यही आ रहा है ना, इसको रख कर इंटू करेंगे, इधर भी लिखना पड़ेगा, यानी 64 का 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, हर से 8 कितना आएगा 6 कितना आएगा भाई, इसमें इंटू करेंगे। चलो देखते हैं इसमें 64 का ये तुम्हारा 8 है कम 8 हो गया, इतना का, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा क्या कैंसिल। तो क्या समझ में आ रही है ना। अब बताओ यहाँ पर 33 64 का वर्गमूल कितना होता है 58। 33 64 का वर्गमूल कितना होता है 58। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या समझ में आ रही है भाई मेरे, क्या बोलो समझ में आ रही है। इसको अगर तुम्हें बनाना है क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले भी हम पेयर लगाएंगे, लग गया 6 बचा है। 6 किसके बीच में आता है, तो कहा ना 2 और 4 के बीच में। तो भैया आप 2 लो ना, यहाँ 2 लो, यहाँ 2 लो, यहाँ 2 लो। हम अब क्या करेंगे फटाफट बनाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, अब यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसको घटाएंगे, 2 बचेगा और यहाँ पर हमने इसको उतार दिया। अब या तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, केवल 5, यानी क्योंकि 5 के स्क्वायर के लास्ट में केवल 5 आता है, तो यहाँ भी 5 रखे इंटू करेंगे, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो तुम्हारा इतना आएगा 5 2 2।
यानी कि 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। वैसे ही लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपको बता दें, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है 14 8 8 4 है। इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको कैसे बना पाएंगे, यानी इसको में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ओके, इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या तुम्हारा है यहाँ पे 14 8 8 4 है। तो इसको तुम्हें बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले भैया जान गया भैया, सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा बनाना पड़ेगा। बन गया, एक छूट गया। तो 1 है, तो 1 का किसके बीच में आता है, तो 1 का स्क्वायर। ओके भाई, तो यहाँ भी 1 लेंगे और यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे। 1 में 1 से 1 आएगा। ओके भाई मेरे, ये तो कट गया तुम्हारा, ये 2 हो गया, 2 हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 7 में उतार देंगे 48, 7 में क्या 48 उतार दिए हमने। यहाँ पर क्या बताया भैया, यहाँ पर 1 बचा था, 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमने 1 1 लिया, 1 में 1 से इंटू किया 1 आया। अब यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 1 कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया। अब पेयर में तो इसको पेयर के साथ उतारेंगे, पेयर में है तो इसको पेयर के साथ उतार दें। अब ये सोचेंगे यहाँ पर मान लो कि कुछ भी लास्ट में 8, किसी के स्क्वायर के लास्ट में भाई मेरे क्या 8 आता है, नहीं, यानी किसी के स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं आता है। तुम ये सोचना, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन लिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम फटाफट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम फंसने वाले हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। अब तुम सोचो किसी के लास्ट के स्क्वायर जो है या किसी के स्क्वायर में 8 नहीं आता है, तुम यहाँ पर क्या इसको 48 ला सकते हो, नहीं। अब तुम ये सोचना है यहाँ कौन ऐसा इसमें से मान रखकर इंटू करेंगे इससे कम मिलेगा। मान लो 2 को रख इंटू 2 और 2 तो 4 और 6 होगा, कितना होगा, तो 2 को रख इंटू करते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, कितना आएगा 4 4 आएगा। ये रखते हैं 4 4। तो यहाँ भी देखो 2 2 का इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, कितना आएगा भाई मेरे, तो इसमें 4 आएगा तुम्हारा, कितना आएगा तुम्हारा, और 2 दूना 4 आएगा, 2 दूना कितना 4 आएगा। अब ये क्या तुम्हारा घटाओ इसको भाई मेरे, यहाँ 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड कर दो भाई मेरे, 4 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, अब इसको 7 में उतार दो। अब तुम देखो लास्ट में 4 आया है, कितना 4। तो बताओ या तो भैया अब तो 2 रख कर इंटू करो, या तो 8, या तो आप 2 रख कर इंटू कर दीजिए, या तो आप 8 रख कर इंटू कीजिए। यहाँ पर देखो 2 रखेंगे ना तो इतना आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 रखें 2, तो 2 दूना 4 आया, 2 चौका 8 आया, यहाँ पर 2 दूना 4। अब यहाँ भी 2 रखे तो ये कट गया। तो आपसे पूछें, बताइए 14 84 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 14,884 का वर्गमूल क्या होता है, तब कहेगा 122 होता है। तो एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, ओके, हम एक लास्ट ये होमवर्क दे रहे हैं, ओके, इसको बनाकर कमेंट करना है इसका वर्गमूल क्या होगा। एक दे रहे आगे, इसका वर्गमूल क्या होगा, क्या तुम्हारा है 24 3 3 6, ये बनाकर तुम्हें कमेंट करना है, तुम्हें ये बनाकर कमेंट करना। सुनिए, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसको बनाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। अब भी क्या करना है।